हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है संकट चतुर्थी। आप सभी को संकट चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चौथ माता सबका सुहाग बनाए रखे, सबको खुश रखे, यही मेरी कामना है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 9 बज रहा है। सारा काम निपटा कर मैंने कर ली है अपनी कथा कहानी और मेरे व्रत की शुरुआत हो गई है। वैसे तो सुबह से ही हो गई है पर सुबह-सुबह जो है कथा कहानी कर लेते हैं। और इस व्रत में जो है तिलकुट्टा बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने तिल लिए थे ब्लैक और उनको थोड़ा-सा हल्का-सा भून लिया था और उसमें मैंने काट कर गुड़ मिला लिया था। तो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे यहाँ पे तिलकुट्टा बनाते हैं, वैसे ही मैंने बना लिया और उसके बाद मैंने अपनी कथा कहानी कर ली। मतलब वैसे तो जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, बस उसी तरह से होता है। रात को चाँद देखना होता है और उसके बाद खाना-पीना करते हैं चाँद की पूजा करके। और कौन-कौन संकट चतुर्थी का व्रत करता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और किस तरह से किया जाता है वो भी बताना। हमारे यहाँ पे इस तरह से होता है, मतलब तिलकुट्टा ज़रूर बनता है इस व्रत में। तो बस कहानी कथा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, वो बनाने लगी हूँ नाश्ता बुलबुल के लिए। पतिदेव ने तो आज सुबह-सुबह सिर्फ रोटी खाई, सिंपल लुखी रोटी खाई उन्होंने बिना घी की दही के साथ, क्योंकि वो थोड़ा-सा अभी अपना ध्यान रख रहे हैं। वो कह रहे हैं वेट मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मेरा भी वेट बढ़ गया है। सर्दियों में वही है कि खाना-पीना अच्छे से हो जाता है तो थोड़ा-सा वेट बढ़ ही जाता है। तो वो उन्होंने सुबह-सुबह आज बिना घी का फुल्का खाया दही के साथ। और बुलबुल की डिमांड थी कि उसको खाना आलू का पराठा। तो बस अभी मैंने जो है कथा कहानी वगैरह करने के बाद बुलबुल के लिए नाश्ता बनाया है। वो बोले मैं पराठा खा लूँगा पर मैं दिन में खा लूँगा टिफ़िन में। तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैंने आलू का मसाला थोड़ा-सा ज़्यादा बना लिया है। उनके लिए मैं पराठे बनाऊँगी दिन में। और बस बुलबुल कर रही है नाश्ता, साथ में चल रहा है डोरेमोन। और मुझे भी डोरेमोन देखना बहुत पसंद है, ये कार्टून मेरा भी फ़ेवरेट है। तो बस बुलबुल को नाश्ता दे दिया और मैं भी अब अपना नाश्ता करूँगी डोरेमोन देखते-देखते। तो यहाँ पे मैंने बना ली है चाय और साथ में मैंने भून लिए थोड़े से मखाने। बस चाय और मखाने मैं ले लूँगी। सर्दियों में जो है पूरा दिन भूखे रह के व्रत नहीं होता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे तो ले लेते हैं चाय, दूध, मखाना, फ्रूट वगैरह जो है चौथ के व्रत में हमारे यहाँ पे ले लेते हैं। इसी तरह से व्रत करते आ रहे हैं शुरू से ही, यही मतलब हमारे यहाँ पे रिवाज़ है, रीति-रिवाज़ जो भी बोलो, यही सिस्टम है। तो हम लोग ले लेते हैं। और आप लोग किस तरह से करते हो मुझे बताना, ठीक है। और बस चाय मखाने मैंने ले लिए, उसके बाद कपड़े धुले थे तो वो आ गई हूँ छत पे सुखाने के लिए। और आज धूप अच्छी खासी है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। पिछली साल तो इस व्रत पे इतना गंदा मौसम था, मतलब रात को करीबन 11:30 बजे चाँद दिखा था और मैं 2-2 कंबल लेके छत पे वेट करती रही चाँद का, क्योंकि बादल थे उस दिन। आज तो मौसम अच्छा है, अभी तो अच्छा लग रहा है, रात को देखो क्या होता है। और बाकी लास्ट ईयर भी मैंने व्लॉग बनाया था, उसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो देखना आप। तो मैं रात को लेट तक जो है वेट करती रही। इस व्रत पे होता ही है क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा मौसम रहता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइम से चाँद जो है निकल आता है, वरना इंतज़ार ही करवाता है चाँद। और बस कपड़े सुखा दिए, बुलबुल को तैयार कर दिया। नहाई तो वो नहीं है, ऐसे ही उसको ड्राई क्लीन कर दिया, उसको फेस वॉश वगैरह करवा दिया, कपड़े चेंज कर दिए और उसको तैयार कर दिया। मैं भी थोड़ा-सा तैयार हो गई और अब हम जा रहे हैं ताई जी के घर, मतलब मेरी ताई सासू के घर। हाँ, उनके घर जा रही हूँ मैं आशीर्वाद लेने के, धोक लगाने के लिए। हमारे यहाँ पे यही होता है, मतलब जैसे बड़ा व्रत होता है ना, जैसे चौथ का व्रत हुआ और ये जो व्रत होता है इसको भी बड़ा व्रत मानते हैं चौथ का। तो बस इस दिन हम लोग जो है उनके घर जाते हैं पैर छूने के लिए। तो बस वहाँ पे मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं व्लॉग में आने के लिए। तो बस वहाँ से आ गई हूँ मैं वापस घर पे और आते ही लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि आज मुझे खाने का ज़्यादा कुछ काम है नहीं। मैंने बताया था सुबह मैंने मसाला बना रखा था, तो पतिदेव को वही आलू के पराठे जो है बना के भेज दूँगी जब उनका फ़ोन आएगा। तो टिफ़िन में आज वही जाने वाला और दिन के खाने में भी वही है। बुलबुल ने 2 पराठे खा लिए थे तो उसका भी खाने का कुछ मन नहीं है, उसको भी दिन में कुछ फ्रूट वगैरह दे दूँगी। तो बस मैं लग गई हूँ अपने काम पे। ये गुड्डू के वहाँ से जो मैं सामान पैक करके लेकर आई थी, बस उसी को जो अब जगह पे सेट कर रही हूँ। और ये कुछ कपड़े हैं जो मुझे तय लगाने हैं, क्योंकि मैं चली गई थी वहाँ पे और कल फिर मेरे पास टाइम नहीं था, शायद पता नहीं मैं किस काम में बिज़ी होगी, तो कपड़े तय लगे ही नहीं। मतलब कल भी नहीं लगाए थे मैंने कपड़े को तय और आज के भी कपड़े हैं। बस ये कपड़े मुझे थोड़े से जो है वो तय लगाने, तो इनको मैंने कारपेट पे रख दिया है। और गुड्डू का जो सामान है वो रहता है कि जो डिब्बे वगैरह यहाँ से मैं सामान बेचती हूँ ना, तो वो खाली डिब्बे इकट्ठे कर लेती है। तो कुछ डिब्बे हैं जो तो साफ़ है तो उनको तो मैं वैसे ही रख दूँगी और जो साफ़ नहीं है उनको मैं धोने के लिए रख दूँगी। और कुछ कपड़े जो उसको पहनने में भी यूज़ नहीं आ रहे थे, पहन नहीं रही थी, तो वो भी मैं उठा के ले आई थी। तो बस इसी तरह से ये छोटा-मोटा काम है जो मुझे करना है।
तो साथ-साथ मैं आप लोगों से बातें करती जा रही हूँ और अपना काम निपटा रही हूँ। और हाँ, कुछ सब्सक्राइबर का उससे और ये रहता है कि मैं जो है अच्छे कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जिन कमेंट का मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जवाब देना चाहिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनका जवाब दूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक ब्लॉग पे कमेंट आया था, मुझे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है उनका, जिन्होंने कमेंट करके मुझसे ये पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मेरी जॉइंट फैमिली है, सब लोग हम साथ में रहते हैं और मुझे जो है मेरी सास बहुत ज़्यादा ताने मारती है और मैं जो है कई बार जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर जो है जवाब दे देती हूँ। पर जवाब देने के बाद मुझे गिल्ट भी आता है कि मैंने जवाब क्यों दिया, तो क्या मैं सही कर रही हूँ? आप प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा बताना। और मैं मतलब जब जवाब दे देती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने ये मुझसे पूछा था। हालाँकि कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे मतलब उन्होंने इतने प्यार से पूछा तो मैं रोक ही नहीं पाई कि मैं जवाब ना दूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने वाली हूँ। बाकी देखिए सबकी सोच अलग-अलग होती है। मेरी क्या सोच है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप किसी जॉइंट फैमिली में रहते हो, ठीक है? एक औरत जो है पूरा दिन, चाहे जॉइंट फैमिली में रहो चाहे सिंगल रहो, काम तो होते ही है। किसी के थोड़े होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। 24 घंटे में से 12 घंटे एक औरत सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती है, ठीक है? अगर आप किसी ऑफ़िस में काम करो, सपोज़ करो अगर आप किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हो, यहाँ पे मेरी उँगली में चोट लग गई है, हाँ, अमरूद काट रही थी और मेरी जिस उँगली में मैंने बताया था ना चोट लगी हुई है, उसपे बार-बार चोट लग जाती है और आज फिर से खून आ गया, तो पतिदेव गुस्सा कर रहे हैं कि तू ध्यान नहीं रखती है। और इधर जो है मतलब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बैंडेड लगा के रखो, आप इसको ज़्यादा गीला मत करो, क्योंकि ज़्यादा बार-बार गीला होने से दोबारा इस पे चोट लगने से ये ठीक ही नहीं हो रही है। और मैं बैंडेड लगाना भूल जाती हूँ और वापस मुझे चोट लग जाती है और वापस ये घाव जो है हरा हो जाता है। ये हालत हो रही है। तो यहाँ पे पतिदेव जो है मुझे दोबारा बैंडेड लगा रहे हैं। अरे कहाँ थी, कहाँ पहुँच गई? चलो कोई नहीं, साथ-साथ ये भी बता देती हूँ। तो यहाँ बुलबुल के लिए मैंने अमरूद कट कर दिए और साथ ही मैंने दाल और लापसी के लिए गुड़ चढ़ा दिए। तो आज खाने में दाल और लापसी बन रही है और किसी ने कहा था लापसी की रेसिपी शेयर करना। तो देखो, लापसी की रेसिपी जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ यार, मैं तो अंदाज़े से बनाती हूँ। 4 मैंने गुड़ की डली ली है और आधा कटोरी मैंने दलिया लिया है। अब दलिया वैसे मतलब ग्राम में कितना था ये मुझे ध्यान नहीं है, मैं तो अंदाज़े से ही बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी सालों से बना रहे, तो बस अंदाज़ा है कि हाँ 4 गुड़ की डली ले लो, मतलब गुड़ ले लो और इतना दलिया डाल लो। और दाल मैंने भिगो के रख दी है। साथ ही साथ ये मैं मिक्स वेज बना रही हूँ आज। गोभी, शिमला मिर्च, मटर और हाँ, एक शिमला मिर्च रखी थी काफ़ी दिन से, वो ख़राब हो रही थी तो मैंने उसी को साथ में ही मिक्स कर दिया है। तो आज मिक्स वेज बन रही है, बिना लहसुन प्याज वाली, गरम मसाला डाल के बनाऊँगी, बहुत टेस्टी बनती है। मैंने पहले एक दिन बनाई थी, पतिदेव को बड़ी पसंद आई थी। वैसे तो वो शिमला मिर्च नहीं खाते, पर इस तरह से अगर मिक्स करके बनाती हूँ ना, बिल्कुल सूखी-सूखी सी सब्ज़ी तेल में भून के, तो वो ये खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पहले छौंक दिए, उसके बाद सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ी देर इसको ऐसे पकाएँगे, टमाटर लास्ट में डालेंगे ताकि गोभी जो है अच्छे से पक जाए। और आज जो खाना बनेगा वो बिना लहसुन प्याज का बनेगा। तो जी ये बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दाल भी मैंने थोड़ी देर भिगो के छोड़ दी थी और उसके बाद मैंने छिलके इसके निकाल दिए। मूँग दाल बना रही हूँ लापसी के साथ, तो मूँग दाल, मिक्स वेज और गुड़ की लापसी, ये बन रहा है आज खाने में। और बाकी सिंपल रोटियाँ बना लूँगी। तो इधर सब्ज़ी तो मैंने छौंक दी और उसके बाद ये मसाले कुछ मैंने आज मंगवाए थे, लाल मिर्च, धनिया, और बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं मंगाती हूँ, थोड़े-थोड़े ही मसाले मंगाती हूँ क्योंकि 3 ही लोग हैं घर में, तो ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं। जितने लगते हैं, ज़रूरत होती है तो बस उस हिसाब से मंगा लेती हूँ। तो वो सारे मैंने डिब्बों में डाल के रख दिए। तिल भी मैंने डिब्बे में डाल दिए जो बच गए थे तिलकुट्टा बनाने के बाद। और ये छोले हैं जिसमें मुझे लग रहा है थोड़े से कीड़े लग गए हैं, तो उसको मैं कल धूप में डालूँगी। और तिल भी मैंने डिब्बे में डाल के रख दिए, सारे मसाले भी मैंने सब सेट कर दिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हाँ कमेंट की। हाँ, कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं जवाब दे देती हूँ तो मुझे बाद में गिल्ट आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखो, अगर हम किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, ठीक है? सपोज़ करो अगर किसी ऑफ़िस में हम काम कर रहे हैं पूरा दिन, सुबह से लेकर, अब वो भी पूरा दिन नहीं होता, ऑफ़िस का काम तो जो है एक लिमिट में होता है, एक टाइम फ़िक्स होता है कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक हमें काम करना है। और उस ऑफ़िस में अगर आपका कोई बॉस हो और अगर वो आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो वहाँ पे, अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा दिल से आप काम कर रहे हो, पर फिर भी आपको ताने सुनने को मिले उस बॉस से, तो आप वो सुन लोगे। क्यों सुन लोगे? क्योंकि आपको वहाँ पे सैलरी मिल रही है, ठीक है? अगर आप किसी ऑफ़िस में काम करते हो तो आप बॉस के ताने सुन लोगे क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है उस चीज़ की। तो वो चीज़ घर पे नहीं होती है। एक औरत जो है सुबह से लेकर शाम तक पूरा 12 घंटे जो है वो अपना घर का काम करती है। और अगर उसको फिर ताने सुनने को मिले कि तुमने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया,
जिसकी उसे कोई सैलरी भी नहीं मिल रही है, ऊपर से अगर वो मतलब घर से तो उसे कुछ मिल नहीं रहा है, बाहर से वो लेकर ही आती है कुछ ना कुछ। अगर मायके जाती है तो वहाँ से भी कुछ लेकर आती है, उसमें भी उसे ये रहता है कि तुम अच्छा नहीं लेकर आई हो, तुमने ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है। तो देखो हद मतलब एक हद तक इंसान सुन सकता है, ठीक है। और अगर कभी कभी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, और अगर आप गुस्से में, गुस्सा तो आएगा ही, गुस्सा तो लाज़मी है अगर आपको पूरा दिन ये चीज़ें सुनने को मिलेगी तो। और अगर आप कभी जवाब दे भी देते हो तो उस चीज़ का गिल्ट मत रखो कि आपने जो है ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। इस चीज़ का हर घर की ये कहानी है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को गिल्ट बिल्कुल भी मत रखो, और अपनी लाइफ़ को जो है बिल्कुल, उन्होंने बोला था, हाँ, उन्होंने ये भी लिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ, तो दुखी मत रहो यार, खुश रहो अपनी लाइफ़ में, ठीक है। कई बार इंसान गुस्से में होता है, जवाब दे भी देता है, तो बस उसको भूल जाओ। जिस दिन आपने जवाब दिया उसको लेके बैठो मत, फिर आप भूल जाओ कि आपने जवाब दिया, उन्होंने क्या कहा, सारी चीज़ें जो है भूल जाओ, ठीक है। तो बस यही तरीका है खुश रहने का, बाकी इस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है। बाकी आप लोग भी बताना, जो भी मुझे देखती हैं, जो भी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे पता है बहुत ज़्यादा मुझे जो है फीमेल सब्सक्राइबर्स देखती है, जो हाउस क्या कहते हैं यार, हाउसवाइफ्स है, हाँ। और जो पूरा दिन अपने घर पे लगी रहती है कामों में। तो आप लोग भी बताना कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बाकी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने बता दिया है, और मुझे बताना कि क्या सही है क्या गलत। मुझे जो सही लगा वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो कुछ कमेंट हो उनका मैं रिप्लाई करूँ। तो यहाँ पर जो है बस सारा काम ही कर लिया बातें करते करते। खाना मैंने सारा बना दिया है, और उसके बाद ये कुछ बर्तन थे, बस उनको वॉश कर लूँगी, और उसके बाद किचन क्लीन करूँगी। और चाँद मुझे लग रहा है आज जल्दी निकल जाएगा। पतिदेव कह रहे हैं बादल वादल कुछ नहीं है, वो 4 बार छत पे चक्कर लगा कर आ गए हैं। वो देख रहे हैं चाँद की, हाँ, चाँद निकल जाए तो ये जो है जल्दी से दर्शन कर ले। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, और उसके बाद मैं किचन क्लीन करने लगी हूँ फटाफट। तो काम करते करते पूरा दिन निकल गया आज भी। तो हमारा तो बस यही रहता है हाउसवाइफ का, सुबह उठो और कब सुबह से शाम हो जाती है घर के कामों में पता ही नहीं चलता। और बस यहाँ पे गैस जो है मैंने आज अच्छे से साफ़ की है थोड़ा सा, क्योंकि अभी टाइम है। तो वैसे डेली में तो मैं इस तरह से नहीं करती हूँ साफ़। और यहाँ पे उंगली में चोट लगी हुई है, ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। और किसी ने मुझे बताया भी था कि दीदी ये ऑइंटमेंट लगा लो, ये लगा लो, इससे ठीक हो जाता है। यार मैं सब कुछ ट्राई करके देख चुकी हूँ, मैंने दवाइयाँ भी ले ली है, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरी उंगली ठीक ही नहीं हो रही है। और इधर जो है चाँद निकल चुके हैं, तो बस यहाँ पर जो है अब मैं कर लूँगी चंद्रमा की पूजा। और आज तो बिल्कुल टाइम से आ गए, तो मैं बड़ी खुश हो गई हूँ। और बस यहाँ पे जो है मैं चंद्रमा को अर्घ दे दूँगी, भोग लगा देंगे। जो लापसी मैंने बनाई है ना, गुड़ की लापसी, तो कोई भी मीठी चीज़ बनाकर जो है चंद्रमा को भोग लगा देते हैं, और यहाँ पे बस इस तरह से अर्घ दे देते हैं, पूजा कर लेते हैं, और हो गया हमारा आज का व्रत पूरा। और आज का पूरा दिन भी पूरा हो गया घर के कामों में ही। तो बस खाने में आज बनी है ये गुड़ की लापसी, जिसमें मैंने खूब सारा देसी घी डाला है, और साथ में है ये मिक्स वेज, साथ में है दाल और रोटी। रोटी बस एक ही खाऊंगी, मैं लापसी खाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यही पर एंड। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।